प्रश्न 1, निम्न में से चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ए. जानापाव पहाड़ी, बी. मेहद झील, सी. देवास, डी. खमनौर पहाड़ियां। उत्तर जानापाव पहाड़ी। प्रश्न 2, सोम नदी किस नदी की सहायक नदी है? ए. माही नदी की, बी. चंबल नदी की, सी. साखम नदी की, डी. बनास नदी की। उत्तर माही नदी की। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सी नदी आयरन नदी के नाम से जानी जाती है? ए. कोठारी, बी. बेड़, सी. बांडी, डी. सुकरी। उत्तर बेड़। प्रश्न 4, निम्न में से लूनी की सहायक नदी नहीं है? ए. बांडी, बी. जवई, सी. सुकरी, डी. पश्चिमी बनास। उत्तर पश्चिमी बनास। प्रश्न 5, राजस्थान की कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ए. माही नदी, बी. बनास नदी, सी. चंबल नदी, डी. खारी नदी। उत्तर माही नदी। प्रश्न 6, निम्न में से राजस्थान में बहने वाली बारहमासी नदी कौन सी है? ए. चंबल, बी. लूनी, सी. माही, डी. बनास। उत्तर चंबल। प्रश्न 7, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? ए. जयपुर संभाग में, बी. जोधपुर संभाग में, सी. कोटा संभाग में, डी. उदयपुर संभाग में। उत्तर कोटा संभाग में। प्रश्न 8, खंभात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? ए. माही, बी. चंबल, सी. बनास, डी. लूनी। उत्तर माही। प्रश्न 9, राजस्थान का प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात किस नदी से बनता है? ए. बनास, बी. चंबल, सी. माही, डी. लूनी। उत्तर चंबल। प्रश्न 10, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है? ए. चंबल नदी, बी. माही नदी, सी. बनास नदी, डी. लूनी नदी। उत्तर चंबल नदी। प्रश्न 11, राजस्थान की आयर या बेड़न नदी कहां से निकलती है? ए. गोगुंडा की पहाड़ियों से, बी. खमनौर की पहाड़ियों से, सी. नाग पहाड़ से, डी. जनापाव पहाड़ियों से। उत्तर गोगुंड की पहाड़ियों से। प्रश्न 12, माधोसागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए. टोंक, बी. कोटा, सी. दौसा, डी. चुरू। उत्तर दौसा। प्रश्न 13, राजस्थान में मोरेल बांध किस जिले में स्थित है? ए. सवाई माधोपुर में, बी. बीकानेर में, सी. टोंक में, डी. पाली में। उत्तर सवाई माधोपुर में। प्रश्न 14, राजस्थान में बहने वाली माही नदी का उद्गम स्थल क्या है? ए. गोगुंदा की पहाड़ियां, बी. भंवरमाल की पहाड़ियां, सी. अमरोरू की पहाड़ियां, डी. बीछामेड़ा की पहाड़ियां। उत्तर अमरोरू की पहाड़ियां। प्रश्न 15, राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? ए. चंबल नदी, बी. माही नदी, सी. बनास नदी, डी. काकनी नदी। उत्तर चंबल नदी। प्रश्न 16, पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए. चंबल नदी, बी. काली सिंध नदी, सी. माही नदी, डी. बनास नदी। उत्तर बनास नदी। प्रश्न 17, बजाज सागर बांध राजस्थान की किस नदी पर बनाया गया है? ए. सोम नदी पर, बी. माही नदी पर, सी. साखम नदी पर, डी. गंभीरी नदी पर।
उत्तर माही नदी पर। प्रश्न 18, राजस्थान की कौन सी नदी मारवाड़ की गंगा कहलाती है? ए सोम नदी, बी चंबल नदी, सी बनास नदी, डी लूनी नदी। उत्तर लूनी नदी। प्रश्न 19, कोठारी नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? ए बीकानेर, बी राजसमंद, सी बाड़मेर, डी पाली। उत्तर राजसमंद। प्रश्न 20, राजस्थान के किस जिले में एक भी नदी नहीं बहती है? ए बीकानेर, बी पाली, सी बाड़मेर, डी जोधपुर। उत्तर बीकानेर। प्रश्न 21, निम्न में से राजस्थान में स्थित एकमात्र जलप्रपात कौन सा है? ए चूलिया जलप्रपात, बी जोग जलप्रपात, सी झेलम जलप्रपात, डी आना जलप्रपात। उत्तर चूलिया जलप्रपात। प्रश्न 22, राजस्थान की कौन सी नदी वाराह या लसवाड़ी नदी के नाम से जानी जाती है? ए रूपारल, बी पार्वती, सी मोरेल, डी गंभीरी। उत्तर रूपारल। प्रश्न 23, साखम नदी का उद्गम स्थल निम्न में से किस जिले में है? ए प्रतापगढ़ जिले में, बी उदयपुर जिले में, सी भीलवाड़ा जिले में, डी पाली जिले में। उत्तर प्रतापगढ़ जिले में। प्रश्न 24, जिगजग बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए बूंदी, बी कोटा, सी झालावाड़, डी बारान। उत्तर बूंदी। प्रश्न 25, राज्य में सर्वाधिक बीहड़ निम्न में से किस नदी क्षेत्र में है? ए माही, बी बनास, सी काली सिंध, डी चंबल। उत्तर चंबल। प्रश्न 26, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में नहीं बहती है? अ साबी, ब बाणगंगा, स कांतली, द मेंथा। उत्तर कांतली। प्रश्न 27, सीकर जिले में कांतली नदी का बेसिन क्या कहलाता है? अ नाली, ब मसूरी, स तोरावटी, द खंडेला। उत्तर तोरावाटी। प्रश्न 28, राजस्थान की किस नदी को मृत नदी के रूप में जाना जाता है? ए रूपारल, बी घग्घर, सी साबी, डी बनास। उत्तर घग्घर। प्रश्न 29, लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? ए जोजड़ी, बी जवई, सी बांडी, डी सुकरी। उत्तर जोजड़ी। प्रश्न 30, पुनः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए चंबल, बी लूनी, सी बनास, डी बाणगंगा। उत्तर बनास। प्रश्न 31, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? ए हैंडीक्राफ्ट उद्योग, बी इंजीनियरिंग उद्योग, सी ग्वार गम उद्योग, डी रंगाई छपाई उद्योग। उत्तर रंगाई छपाई उद्योग। प्रश्न 32, निम्न में से किस नदी को रोंडित सरिता या रोंडित नदी कहा जाता है? ए कोठारी, बी बाणगंगा, सी खारी, डी वाकल। उत्तर बाणगंगा। प्रश्न 33, निम्न नदियों में से लूनी की सहायक नदी कौन सी है? ए सागी, बी साबी, सी बनास, डी बेड़। उत्तर सागी। प्रश्न 34, अनास, एरा व सोम राजस्थान की जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह है? ए माही नदी, बी बनास नदी, सी साबरमती नदी, डी काली सिंध नदी। उत्तर माही नदी। प्रश्न 35,
पूर्व में जब घग्घर नदी में बाढ़ आती है तो पानी कहां तक पहुंच जाता है? ए तलवाड़ा झील तक, बी हनुमानगढ़ तक, सी अनूपगढ़ तक, डी फोर्ट अब्बास तक। उत्तर फोर्ट अब्बास तक। प्रश्न 36, राजस्थान की सावी नदी का उद्गम स्थल है? ए सेव की पहाड़ियां, बी बैराट की पहाड़ियां, सी खंडेला की पहाड़ियां, डी कोटड़ी गांव की पहाड़ियां। उत्तर सेव की पहाड़ियां। प्रश्न 37, राजस्थान की किस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है? ए चंबल नदी, बी बनास नदी, सी बाणगंगा नदी, डी कोठारी नदी। उत्तर बाणगंगा नदी। प्रश्न 38, निम्न में से राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी है? ए चंबल नदी, बी मेनाल नदी, सी काकनी नदी, डी कोठारी नदी। उत्तर काकनी नदी। प्रश्न 39, आहर सभ्यता निम्न में से किस नदी के किनारे विकसित हुई? ए बेड़, बी आयर, सी गंभीरी, डी घग्घर। उत्तर आयर। प्रश्न 40, राजस्थान की किस नदी का प्रवाह क्षेत्र नाली या पाट कहलाता है? ए चंबल, बी बनास, सी घग्घर, डी लूनी। उत्तर घग्घर। प्रश्न 41, मालपुरा व करौली का मैदानी क्षेत्र किस नदी बेसिन का भाग है? ए माही बेसिन का, बी बाणगंगा बेसिन का, सी चंबल बेसिन का, डी बनास बेसिन का। उत्तर बनास बेसिन का। प्रश्न 42, निम्न में से सांभर झील में गिरने वाली नदियों का सही समूह कौन सा है? ए रूपनगढ़ और साबी, बी मेंथा और बाणगंगा, सी रूपनगढ़ और मेंथा, डी बनास और मेंथा। उत्तर रूपनगढ़ और मेंथा। प्रश्न 43, राजस्थान में बहने वाली आयर या बेड़ नदी का उद्गम स्थल है? ए बैराट की पहाड़ियां, बी गोगुंडा की पहाड़ियां, सी खमनौर की पहाड़ियां, डी मांडलगढ़ की पहाड़ियां। उत्तर गोगुंडा की पहाड़ियां। प्रश्न 44, वर्तमान राजस्थान की किस नदी का संबंध सरस्वती नदी से है? ए जवई, बी मोरेल, सी साबरमती, डी घग्घर। उत्तर घग्घर। प्रश्न 45, निम्न में से माही नदी की सहायक नदी कौन सी है? ए बाणगंगा, बी बामनी, सी साखम, डी लूनी। उत्तर जाखम। प्रश्न 46, काकनी या मसूरदी नदी राजस्थान के किस जिले में बहती है? ए बाड़मेर, बी जयपुर, सी राजसमंद, डी जैसलमेर। उत्तर जैसलमेर। प्रश्न 47, निम्न में से किस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है? ए कांतली नदी, बी सावी नदी, सी बाणगंगा नदी, डी रूपारल नदी। उत्तर कांतली नदी। प्रश्न 48, निम्न में से क्रमशः मुख्य नदी व सहायक नदी का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए लूनी सुकरी, बी माही जाखम, सी बनास मेज, डी चंबल पार्वती। उत्तर बनास मेज। प्रश्न 49, इनमें से कौन सी नदी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? ए कांतली, बी काकनी, सी सागी, डी घग्घर। उत्तर सागी। प्रश्न 50, राजस्थान के किस नदी बेसिन में सर्वाधिक बीहड़ भूमि पाई जाती है? ए चंबल बेसिन में, बी माही बेसिन में, सी बनास बेसिन में, डी लूनी बेसिन में। उत्तर चंबल बेसिन में। प्रश्न 51,
राजस्थान में बहने वाली एकमात्र बारहमासी या नित्यवाही नदी कौन सी है? ए बनास नदी, बी चंबल नदी, सी लूनी नदी, डी घग्घर नदी। उत्तर चंबल नदी। प्रश्न 52, चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? ए 4 जिलों में, बी 5 जिलों में, सी 6 जिलों में, डी 7 जिलों में। उत्तर 6 जिलों में। प्रश्न 53, सुकरी राजस्थान की किस नदी की सहायक नदी है? ए चंबल नदी की, बी बनास नदी की, सी लूनी नदी की, डी बाणगंगा नदी की। उत्तर लूनी नदी की। प्रश्न 54, चंबल परियोजना में राजस्थान व मध्य प्रदेश की क्रमशः कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है? ए 60:40, बी 40:60, सी 50:50, डी 45:55। उत्तर 50:50। प्रश्न 55, निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी अंतः प्रवाह की नदी नहीं है? ए काकनी, बी कांतली, सी पार्वती, डी घग्घर। उत्तर पार्वती। प्रश्न 56, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ए जाखम नदी, बी सोम नदी, सी मही नदी, डी आहर नदी। उत्तर मही नदी। प्रश्न 57, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? ए बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, बी अरब सागरीय अपवाह तंत्र, सी आंतरिक अपवाह तंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। प्रश्न 58, अनास और एराव किस नदी की सहायक नदियां हैं? ए माही नदी की, बी बनास नदी की, सी साबरमती नदी की, डी काली सिंध नदी की। उत्तर माही नदी की। प्रश्न 59, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में कोई भी नदी नहीं बहती है? ए जोधपुर, बी जैसलमेर, सी बाड़मेर, डी बीकानेर। उत्तर बीकानेर। प्रश्न 60, निम्न में से घग्घर नदी का उद्गम स्थल क्या है? ए मांडलगढ़ पहाड़ियां, बी बीजक पहाड़ियां, सी शिवालिक पहाड़ियां, डी बिजनौर पहाड़ियां। उत्तर शिवालिक पहाड़ियां। प्रश्न 61, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है? ए पार्वती नदी, बी लूनी नदी, सी मही नदी, डी जवई नदी। उत्तर मही नदी। प्रश्न 62, बीसलपुर बांध राजस्थान की किस नदी पर स्थित है? ए काली सिंध नदी पर, बी बनास नदी पर, सी जाखम नदी पर, डी लूनी पर। उत्तर बनास नदी पर। प्रश्न 63, राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल उपलब्धता वाली नदी कौन सी है? ए लूनी, बी माही, सी बनास, डी चंबल। उत्तर चंबल। प्रश्न 64, झालावाड़ का गागरोन दुर्ग किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? ए गंभीरी व बेड़, बी बनास व कोठारी, सी काली सिंध व आहू, डी परवन व काली खोह। उत्तर काली सिंध व आहू। प्रश्न 65, निम्न में से क्रमशः नदी व सहायक नदी का कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? ए चंबल व मेज, बी गंभीरी व बेड़, सी काली सिंध व परवीन, डी बनास व सागी। उत्तर बनास व सागी। प्रश्न 66, राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई कितनी है? ए 135 किलोमीटर, बी 171 किलोमीटर, सी 330 किलोमीटर,
डी 480 किलोमीटर। उत्तर 135 किलोमीटर। प्रश्न 67। राजस्थान की किस नदी को आधी खारी व आधी मीठी नदी कहा जाता है? एक बनास नदी को, बी लूनी नदी को, सी माही नदी को, डी आयर या बेड़ नदी को। उत्तर लूनी नदी को। प्रश्न 68। अलवर का शोक किस नदी को कहा जाता है? एक साबी नदी, बी रूपारल नदी, सी बाणगंगा नदी, डी कांतली नदी। उत्तर साबी नदी। प्रश्न 69। जालौर जिले में लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? एक रेल या नाड़ा क्षेत्र, बी गौडवाड़ क्षेत्र, सी थली क्षेत्र, डी तोरावाटी क्षेत्र। उत्तर रेल या नाड़ा क्षेत्र। प्रश्न 70। घोसुंडा बांध किस नदी पर स्थित है? ए कोठारी, बी खारी, सी बेड़, डी बनास। उत्तर बेड़। प्रश्न 71। चूलिया जलप्रपात राजस्थान की किस नदी पर स्थित है? एक माही नदी पर, बी लूनी नदी पर, सी चंबल नदी पर, डी बनास नदी पर। उत्तर चंबल नदी पर। प्रश्न 72। राजस्थान की कौन सी नदी अंग्रेजी वर्णमाला के वी अक्षर के आकार में बहती है? एक बनास, बी लूनी, सी माही, डी चंबल। उत्तर माही। प्रश्न 73। निम्न में से किस नदी पर रामगढ़ बांध स्थित है? एक बाणगंगा, बी लूनी, सी साबी, डी कांतली। उत्तर बाणगंगा। प्रश्न 74। चंबल की सहायक पार्वती नदी का उद्गम स्थल है? एक सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश, बी देवास क्षेत्र मध्य प्रदेश, सी महू क्षेत्र मध्य प्रदेश, डी सुसनेर क्षेत्र मध्य प्रदेश। उत्तर सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश। प्रश्न 75। खारी नदी का उद्गम स्थल है? एक दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद, बी बागली गांव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश, सी बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद, डी खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद। उत्तर बिजराल गांव की पहाड़ियां राजसमंद। प्रश्न 76। राज्य में वाटर सफारी से संबंधित नदी कौन सी है? ए चंबल, बी माही, सी बाणगंगा, डी बनास। उत्तर चंबल। प्रश्न 77। निम्न में से कौन सी नदी बस्सी अभयारण्य से होकर गुजरती है? एक माही, बी बनास, सी कुराल, डी बामनी। उत्तर बामनी। प्रश्न 78। गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राज्य का जिला है? ए अलवर, बी धौलपुर, सी भरतपुर, डी सीकर। उत्तर भरतपुर। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। प्रश्न 79। राजस्थान में रूंडित नदी के नाम से जानी जाने वाली नदी है? एक बनास, बी लूनी, सी बाणगंगा, डी कुराल। उत्तर बाणगंगा। प्रश्न 80। किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी के नाम से जाना जाता है? ए काकनी, बी घग्घर, सी कांतली, डी रूपारल। उत्तर काकनी। Thank you for watching. Have a good day to you and your family.